इन्हें पास्टर प्रचार करेंगे प्रकाशित वाक्य के ऊपर। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, जीसीएन के दर्शक और परमेश्वर के सभी संतान जो ऑनलाइन सभा में शामिल हैं, आज का जो संदेश है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद में परमेश्वर के 3 गुणों का उल्लेख है। यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, आदि और अंत हूँ। अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर का ना तो कोई आरंभ है ना ही अंत। हालांकि वह कहता है कि वह अल्फा और ओमेगा है, पहला और आखिरी, आदि और अंत है। मूलतः परमेश्वर का ना तो कोई आरंभ था ना ही अंत। परमेश्वर अंत काल से पहले और बाद में मौजूद है। वह स्वयं असीमित स्थान है। उसके लिए ना तो समय की सीमा है ना ही स्थान की। फिर क्या कारण है कि वह कहता है कि वह अल्फा और ओमेगा है, पहला और आखिरी, आदि और अंत है? आत्मिक अर्थों को जाने बिना वे सभी एक ही अर्थ प्रतीत होते हैं। हालांकि अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी, आदि और अंत सभी के अलग अलग अर्थ हैं। सबसे पहले वह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर हैं। वे अंग्रेजी में ए से जेड के समान हैं, जैसे हिंदी में आ से या तक। जिस समय प्रेरित यूहन्ना या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख रहा था, हेलेनिक सभ्यता पूरी तरह से फल फूल रही थी। हालांकि अल्फा और ओमेगा न केवल ग्रीक भाषा में यानी कि ग्रीक भाषा को संदर्भित करता है, बल्कि उन सभी भाषाओं को भी संदर्भित करता है जो मानव जाति उपयोग करती है। भाषाओं की बदौलत ही मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने, ज्ञान बांटने, सभ्यताओं का विकास करने में सक्षम हुआ है। और इस अर्थ में अल्फा और ओमेगा ज्ञान की शुरुआत अंत को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने मानव इतिहास की शुरुआत की और वही इसे समाप्त करेगा। जब भाषा की बात आती है तो हमें महान न्याय के बाद पृथ्वी पर प्रत्येक देश में उपयोग की जाने वाली भाषाओं की आवश्यकता नहीं होगी। हम स्वर्ग में दी गई एक नई भाषा का उपयोग करेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे। यदि हम स्वर्ग में वर्तमान भाषाओं का उपयोग करें तो यह भ्रमित करने वाला होगा। क्या हम वहां अपनी अपनी वर्तमान भाषा का प्रयोग करेंगे? सभी चीजें रीसेट हो जाएंगी और स्वर्ग में हमारी एक ही भाषा होगी। इस अंत में वह अल्फा और ओमेगा है, ज्ञान का आरंभ और अंत है। मानव सभ्यता और लेखन प्रणालियों के बीच घनिष्ठ संबंध है। सभ्यता को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए भाषा का अपने अक्षरों के साथ एक साहित्यिक रूप होना चाहिए। भले ही एक पीढ़ी के पास बहुत अच्छा ज्ञान और कौशल हो, अगर इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई साहित्यिक भाषा नहीं है तो इसे अपनी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना मुश्किल है। देखिए, जानवरों में मछली, पक्षी, स्तनधारी आदि अनगिनत प्रजातियां हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, सभ्यता की शुरुआत और अंत है। इतिहास में इसे केवल इंसानों ने ही विकसित किया है। हालांकि मनुष्य को छोड़कर किसी भी प्रजाति की अपनी वर्णमाला या सभ्यता नहीं रही है। यदि उनके पास होती तो उन्होंने लंबे समय तक कुछ उल्लेखनीय विकसित किया होता, लेकिन उनके पास अपने कोई लेखन प्रणाली नहीं है। केवल मनुष्य जो उसकी छवि के अनुसार बनाए गए हैं, उनके पास अक्षर और अपनी लेखन प्रणाली है। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को ही अक्षरों का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसलिए परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा कहा जाता है, जिसने मानव इतिहास शुरू किया और इसे समाप्त कर रहा है और हमें स्वर्ग में एक नई भाषा दे रहा है। मैं इसे फिर कहता हूँ, परमेश्वर ही सभ्यता और भाषाओं के चरित्रों का आदि और अंत है।
यदि परमेश्वर ने अन्य प्रजातियों के अक्षर प्रदान किए होते तो उन्होंने मनुष्य की तरह कुछ महान निर्माण किया होता। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसने कभी भी दूसरों को अपनी स्वयं की पाठ प्रणाली रखने की अनुमति नहीं दी, लेकिन प्रणालियों ने पूरे मानव इतिहास में महान सभ्यताओं के तेजी से विकास में एक महान भूमिका निभाई है। इसलिए अभिव्यक्ति अल्फा और ओमेगा, जो वर्णमाला के पहले और आखिरी को संदर्भित करती है, पृथ्वी की सभ्यताओं के सभी ज्ञान की आदि और अंत है। फिर यह कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, जो ज्ञान और सभ्यता की शुरुआत और अंत है। जब एक मनुष्य बड़ा हो रहा होता है तो वह अपने माता पिता, शिक्षकों, पुस्तकों और अन्य सामग्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का ज्ञान सीखता है। इस प्रकार की प्रगति को देखकर लोग सोच सकते हैं कि यह मनुष्य ही है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान पर ज्ञान जमा करने के माध्यम से सभ्यता की शुरुआत की। हालांकि इस ज्ञान और सभ्यता की शुरुआत मूल रूप से सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने की है। सबसे बढ़कर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने ज्ञान संग्रह करने की क्षमता दी। परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को बनाने के बाद लंबे समय तक धीरे धीरे आदम में सत्य का ज्ञान डाला। जैसे कि छात्र विकासवादी दृष्टिकोण से इतिहास सीखते हैं कि मनुष्य ने खुद को आग का उपयोग करते हुए पाया, लेकिन यह धारणा सच नहीं है। यह सच है कि परमेश्वर ने आदम को सिखाया कि बुद्धि और ज्ञान के साथ दुनिया का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए, और हम आदम के वंशज हैं, है कि नहीं? परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी ताकि वह ज्ञान का पूरा उपयोग और लाभ उठा सके। जब आदम अदन की वाटिका में रहता था तो उसने इस श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धिमत्ता को लागू करके एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता विकसित की। मैंने इस सभ्यता के बारे में उत्पत्ति के संदेश में बताया था। पाप करने और इस धरती पर निकाले जाने के बाद वह उस उल्लेखनीय सभ्यता को विकसित करने में सक्षम नहीं हो सका जिसका आनंद उसने अदन की वाटिका में लिया था। आज आमतौर पर स्वीकृत विचार के विपरीत आदिम पाषाण युग लाखों वर्षों तक नहीं चला और कांस्य युग और लौह युग तक आगे बढ़ गया। जैसे कि उत्पत्ति 4 में लिखा है, आदम के पुत्र कैन के दिनों में लोगों के पास एक शहर बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। बाइबल में भी यह भी दर्ज है कि कुछ पीढ़ियों बाद ट्यूबल कैन के दिनों में लोगों ने कांस्य और लोहे से सभी प्रकार के उपकरण बनाए। आदम के समय से ही लोगों ने ज्ञान अर्जित किया और सभ्यताएं विकसित की, और एक सभ्यता मानव इतिहास का एक गहन संचय है। सभ्यता सभी प्रकार के संचित ज्ञान और क्षमता का फल है जिसे अनगिनत लोगों ने विकसित किया है। ऐसी सभ्यताओं के विकास की बदौलत ही जो चीजें अतीत में संभव थी वे सब संभव हो गई और लोग अपनी क्षमताओं पर गर्व करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि सभ्यता का विकास जारी रहेगा और साथ ही जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता रहेगा। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि विकास से उन चीजों को करना संभव हो जाएगा जो परमेश्वर के अंतर्गत है, ऐसी चीजें जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। उदाहरण के लिए लोग किसी जीवित प्राणी को जीवन देने, बुढ़ापे पर काबू पाने और अनंत जीवन प्राप्त करने में सक्षम होने की आशा करते हैं। हालांकि मानव जाति का ज्ञान और सभ्यता बिना सीमा के विकसित नहीं होगी। जिस प्रकार सभ्यता की शुरुआत परमेश्वर की योजना में पहले से ही निर्धारित थी जिसने आदम को बनाया, उसी प्रकार इसका अंत भी निश्चित रूप से निर्धारित है। मानव इतिहास का क्रम वास्तव में परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन शुरू हुआ और समाप्त होगा। तो फिर सभ्यता का अंत कब होगा? जैसे कि आपने प्रकाशित वाक्य पर इन संदेशों के दौरान सुना, 7 साल के महाक्लेश के अंत में सभी सभ्यता युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाएंगी।
된다 했지요. जब 1000 साल का राज्य शुरू करने का समय आएगा तो मानव जाति एक आदिम वातावरण में वापस आ जाएगी। 그러면 왜 युगों 창조주라는 युगों से 님께서는 संग्रहित सारा ज्ञान और प्रौद्योगिकी नष्ट हो जाएंगी। फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने लोगों को ज्ञान क्यों दिया और उन्हें सभ्यता विकसित करने की अनुमति क्यों दी? 이런 문명이나 이런 कारण ये है कि 지식이 없었다고 यह मानव 인간 जुताई के 성장이 प्रावधान के 될 लिए 수가 आवश्यक 없죠. था। 성경이 나올 수도 없는 것이고 सभ्यता और लेखन प्रणालियों के बिना मानव जुताई नहीं की जा सकती थी। लेखन प्रणाली के बिना कोई भी बाइबल नहीं लिख सकता था, उन्हें सिखा नहीं सकता था और उन्हें दूसरों को नहीं सौंप सकता था। मूसा की कहानी भी मौजूद नहीं हो सकती थी। परमेश्वर ठीक ठीक जानता था कि अधिकतम संख्या में सच्ची संतान प्राप्त करने के लिए मानव जाति का इतिहास कितने समय तक चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने आदम के बाद 6000 सालों की अवधि निर्धारित की। इसका मतलब है कि आदम को अदन की वाटिका से निकाले जाने के 6000 साल बाद इतने लंबे वर्षों में पृथ्वी पर अनगिनत लोग पैदा हुए। सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए साहित्यिक भाषा और सभ्यता का विकास होना अनिवार्य था। केवल जब साहित्यिक भाषा होती थी तब ही परमेश्वर के वचन को दर्ज किया जा सका और आने वाली पीढ़ियों तक सही ढंग से पहुंचाया जा सका। साथ ही सभ्यता का विकास होने पर ही इस सुसमाचार का प्रचार विश्व के कोने कोने में किया जा सकता है। इसके माध्यम से लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, वे परमेश्वर को खोज सकते हैं और उससे मिल सकते हैं। जुताई के इस प्रावधान में परमेश्वर ने सभ्यता और साहित्यिक भाषा के विकास की अनुमति दी है। मूर्खों को इसका एहसास नहीं होता है। वे अपने निम्न ज्ञान और अनुभव के आधार पर परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करते हैं। वे अपने ज्ञान को आदर्श मानते हैं और उस क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं जो परमेश्वर का है। लेकिन इस तरह की बात असंभव है। एक क्षण के लिए उत्पत्ति अध्याय 11 में बाइबल के जो टावर था उसकी घटना पर विचार करें। आदम के दिनों से लेकर बाबेल की मीनार की इस घटना तक दुनिया में केवल एक ही भाषा थी। जब हाम के वंशजों ने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए बाबेल की मीनार का निर्माण किया तो वे आसानी से लोगों को इकट्ठा कर सकते थे क्योंकि सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे। इसे रोकने के लिए परमेश्वर ने भाषा को भ्रमित कर दिया और इसे लोगों से अलग अलग बना दिया। क्योंकि वे बातचीत नहीं कर सकते थे इसलिए निर्माण रुक गया। जो लोग एक ही भाषा बोलते थे वे एक साथ इकट्ठे हुए और लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। प्रारंभ में मानव जाति सभी एक साथ एक ही स्थान पर रहती थी। उन्हें पृथ्वी पर तितर बितर होने के लिए बाध्य करना भी परमेश्वर के प्रावधान में था। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान और क्षमता का उपयोग कर ले, वह परमेश्वर की इच्छा से बच नहीं सकता। वे परमेश्वर के विरुद्ध भी खड़े नहीं हो सकते। नीति वचन 1:7 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और साथ ही नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि अपने हृदय से हर तरह की बुराई को दूर करना। परमेश्वर हमसे सबसे अधिक प्रसन्न तब होता है जब हम अपने हृदय से सभी पापों यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की बुराई को दूर कर देते हैं। हमें सभी प्रकार के पापों को दूर फेंकते देखकर परमेश्वर अति आनंदित होते हैं। यही यहोवा का भय मानना है और यही बुद्धि की शुरुआत है और पवित्र परमेश्वर को जानने की समझ है। आप पहले ही कई संदेशों के माध्यम से सुन चुके हैं कि क्यों परमेश्वर का भय मानना ज्ञान और बुद्धि की शुरुआत है। जिस हद तक आप परमेश्वर का भय रखते हैं, पवित्र हो जाते हैं, परमेश्वर आपको स्वर्ग से ज्ञान देता है। बेशक ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बुरी बुद्धि देता है, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि की शुरुआत है।
भले ही परमेश्वर लोगों को अच्छी बुद्धि देता है, लोग शत्रु, दुष्ट और शैतान के कार्य को प्राप्त करते हैं और इसे बुरी बुद्धि में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बारूद के ज्ञान का उपयोग अच्छे तरीके से किया जाए तो इससे भवन निर्माण या खनन कार्य में लाभ मिल सकता है। हालांकि जब इसका उपयोग बुरे तरीके से किया जाता है तो लोगों को मारने वाले हथियार बनाए जा सकते हैं। और मेडिसिन जैसे कि औषधियों के ज्ञान का उपयोग करने के कई तरीके हैं। चाहे इसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा बनाने में किया जाए या लोगों को मारने के लिए जहर बनाने में, यह उन लोगों पर निर्भर है जो दवाओं के ज्ञान को उपयोग करते हैं। भले ही ज्ञान सत्य के अनुसार भलाई में उपयोग करने के लिए दिया गया था, लोगों ने शैतान के काम को स्वीकार कर लिया और अंततः ज्ञान गलत दिशा में चला गया। अब आयत कहती है कि मैं पहला और आखिरी हूँ। पहले जब परमेश्वर ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यह विशेष रूप से त्रिएक परमेश्वर में पवित्र पिता परमेश्वर की विशेषता को संदर्भित करता है। यह है परमपिता परमेश्वर को व्यक्त करना है जिसने मानव जाति के सभी ज्ञान और सभ्यता को शुरू से अंत तक अनुमति दी। बेशक अल्फा और ओमेगा, पहला, आखिरी, शुरुआत और अंत आमतौर पर त्रिएक परमेश्वर पर लागू हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों मूल रूप से एक हैं और वे एक ही हृदय से काम करते हैं। हालांकि परमपिता परमेश्वर ने स्वयं को त्रिएक में विभाजित किया क्योंकि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक भाग लेते हैं। इसलिए त्रिएक परमेश्वर के सेवकाई की विशेषता के अनुसार ज्ञान और सभ्यता की शुरुआत और अंत पवित्र पिता परमेश्वर के क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। अगला, पहला और आखिरी परमेश्वर के पवित्र पुत्र यीशु मसीह के लिए है। प्रभु पहले और आखिरी क्यों है? यह क्रूस के उद्धार की भविष्यवाणी से संबंधित है जो युगों से पहले छिपा हुआ रहस्य है। प्रभु उन मनुष्य के उद्धार के सेवकाई में प्रथम और अंतिम है जो पापी थे और उन्हें अनंत जीवन की ओर ले गया। पहले मनुष्य आदम द्वारा परमेश्वर के वचन की अनैतिक करने और पाप करने के बाद मानव जाति मृत्यु के मार्ग पर चली गई। आदम के वंशज जो आदम के बाद पैदा हुए, उन्होंने पाप किया। वे मूल पाप में जन्मे और स्वयं से भी उन्होंने पाप किए। वे सभी मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। वे सभी मृत्यु के मुंह में थे। ऐसे पापियों को बचाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा। हालांकि उसने पापियों के पाप अपने ऊपर ले लिए और मर गया। चूंकि उसमें कोई पाप नहीं था, वह पुनरुत्थानित हुआ और मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया। पहला कुरिन्थियों 15:20 कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। वे कौन है जो सोए हुए हैं? वे वही हैं जो प्रभु को स्वीकार करने के द्वारा बचाए गए। उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ा और वो धरती पर दफनाए गए। 육으로 표현하면 죽었다라고 하지만 영으로 표현하면 잠잔다고 하는 것입니다. वे मृत दिखाई पड़ते हैं लेकिन वे आत्मिक रूप से सोए हुए हैं। इसलिए मसीह उन लोगों में पहला फल बन गया जो सोए हुए हैं। 이것이 바로 처음의 의미입니다. इस तरह यीशु जीवन में वापस आया और पुनरुत्थान का पहला फल बन गया और यही प्रथम का अर्थ है। वैसे जब पहली बार कोई फल लगता है तो उसमें जीवन का बीज होता है। बीज जमीन पर गिरता है, बढ़ता है और 30, 60 या 100 गुना अधिक फल देता है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और मारा गया, लेकिन वह पुनरुत्थान के पहले फल के रूप में पुनरुत्थानित हुआ। उसने अनगिनत फल पैदा किए। कुलुस्सियों 1:6 कहता है, सुसमाचार जो तुम्हारे पास पहुंचा है जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है।
그리고 열매된 여러분들이 다시 이 땅에 뿌려진 생명의 씨앗이 आप में से जिन्होंने पवित्रकरण का सुसमाचार सुना और जीवन प्राप्त किया, आप प्रभु के सुंदर फल हैं। फिर आप जीवन के बीज बन जाते हैं जो जमीन में बोए जाते हैं और कई अन्य फल लाते हैं। इसलिए आज रात की आयत में प्रथम का अर्थ है कि प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल है। यह इस सत्य को दर्शाता है कि चूंकि प्रभु फिर दोबारा जी उठा, अनगिनत आत्माएं प्रभु में उद्धार प्राप्त कर सकती है और पुनरुत्थान में शामिल हो सकती हैं। तो फिर यीशु को अंतिम कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही प्रभु हवा में वापस आते हैं, मानव जुताई का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 पद इस पर बहुत विस्तार से विवरण देता है। यह कहता है क्योंकि प्रभु अभी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगे और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो लोग मर गए हैं और अब कब्र में हैं, जिन्होंने प्रभु में विश्वास किया, वे हवा में प्रभु से मिलने वे हवा में प्रभु से मिलने के लिए जी उठेंगे। तब जो लोग जीवित हैं प्रभु का स्वागत करेंगे। वे एक क्षण में आत्मिक देह में बदल जाएंगे और प्रभु की बाहों में लिपट जाएंगे। यह वह समय है जब हमारा उद्धार पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और जब मानव जुताई की सारा प्रावधान समाप्त हो जाएगा। जैसे एक किसान बीज बोता है, उनकी खेती करता है, सभी फसलें काटता है, यह वह दिन है जब परमेश्वर उन आत्माओं को इकट्ठा करेगा जो अच्छे अनाज है। इस तरह प्रभु के संबंध में जो दूसरे आगमन द्वारा उद्धार के प्रावधान को समाप्त कर देगा, बाइबल उसे अंतिम के रूप में वर्णित करती है। अगला आयत कहती है वह आदि और अंत है। यह तिरियक परमेश्वर के बीच पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बताता है। तो फिर पवित्र आत्मा किस चीज का आदि और अंत बन जाता है? यह मानव जाति की आदि और अंत को संदर्भित करता है। एक किसान बीज उगाने का काम करता है क्योंकि उसे आशा होती है कि वह फसल के समय अनाज इकट्ठा करेगा। आयत कहती है कि वह आदि और अंत है। यह तिरियक परमेश्वर में पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। यह मानव जुताई की आदि और अंत को संदर्भित करता है। जैसे कि एक किसान बीज उगाने का काम करता है क्योंकि उसे आशा होती है कि वह फसल के समय अनाज इकट्ठा करेगा। परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की और मानव जाति के इतिहास को नियंत्रित करने का कारण उन आत्माओं को इकट्ठा करना है जो अच्छे अनाज हैं। यह सच्ची संतान को प्राप्त करना है जो भले और पवित्र परमेश्वर के समान है, और सच्ची संतान को प्राप्त करना है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वह ऐसी सच्ची संतान को कैसे प्राप्त कर सकता है? आदम के पाप के बाद मनुष्य पाप के सेवक बन गए, जो पाप के प्रति आज्ञाकारी हैं और शत्रुदुष्ट और शैतान के सेवक बन गए। शुरुआत में उनके हृदय पाप और बुराई से रहित स्वच्छ थे। जिस हद तक उन्होंने शत्रुदुष्ट और शैतान के काम को स्वीकार किया, हालांकि उनके हृदय पाप और बुराई से अधिक और अधिक दागदार होते गए। घृणा, क्रोधी स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचारी मन, लोभ, अहंकार, ये शारीरिक गुण उनके हृदय में रोपे गए। सच्ची संतान बनने के लिए जिन्हें परमेश्वर चाहता है, आपको इन शारीरिक गुणों और पापमय स्वभाव को त्याग देना चाहिए। पहले के समान स्वच्छ हृदय को पुनः प्राप्त करना चाहिए। आपको एक स्वच्छ हृदय स्थापित करना चाहिए और अपने हृदय में परमेश्वर के सदृश आत्मिक गुणों को स्थापित करना चाहिए। आपको अपने हृदय को प्रेम, भलाई, सेवा, नम्रता, ईमानदारी, त्याग, भक्ति आदि से भरना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको बस वह नहीं करना है जो बाइबल आपको नहीं करने के लिए कहती है।
बाइबल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके निर्देश दिए गए हैं। 참 많이 있어요. 하지 말라. 시기하지 말라. 질투하지 말라. ऐसे बहुत से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार ना करना, घृणा ना करना, कानाफूसी या गपशप ना करना, अहंकार ना करना। 이거 다 죄인 거예요. 죄, 악이에요. 악이고 죄고. वे सभी पाप, दुष्ट और असत्य है। 말씀하신 거예요. 우리 주님 परमेश्वर आपसे यह सब ना करने के लिए कहते हैं। 하지 말라고 가르친다 이 말입니다. हमारा प्रभु उन्हें परमेश्वर के लोगों के माध्यम से सिखाता है। 하지 말라 하는데도 한다 이 말이에요. देखो, 시기하지 परमेश्वर पिता आपको सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको 말면 될거 아닙니까? नहीं करना चाहिए। आपको ईर्ष्या, आलोचना आदि नहीं करनी चाहिए। आपको बस ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, आखिरकार 합니까? वे अनेक कार्य करते हैं। 이래도 대답. आपके बारे में क्या है? क्या आप उसकी बात मानते हैं या नहीं? 하지 말라. आप तो कुछ नहीं कह रहे। 안 하면 되고 얼마나 좋아요 안 하면. 그러면 깨끗한 마음이 될 텐데. यह कितना अच्छा है जब आपको बस उसकी आज्ञा माननी है। तब आपके पास एक साफ और स्वच्छ हृदय होगा, परमेश्वर की भलाई होगी, हमारे प्रभु के समान एक पवित्र हृदय होगा। 상을 되찾게 되는 것인데 얼마나 좋아요. यह कितना आनंददायक होगा 것을 하지 말고 버리라 하신 것은 버리면 됩니다. कि आप परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। 버려야 되기 때문에 버리라. और जो आपको निकाल फेंकना चाहिए उसे आपको निकाल फेंकना चाहिए। 버리면 되는 거예요. परमेश्वर हमसे इसे निकाल फेंकने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें इसे निकाल फेंकना है और अब इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। बस आपको इसे निकाल फेंकना है। यह इतना आसान है। 악은 모양이라. इसके अलावा 버리면 얼마나 좋아요. आपके पास यह और नहीं होना चाहिए। 그러면 죄성들이 마음에 लेकिन मैं नहीं जानता कि आप बुराई के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। 이렇게 버리라는 거 버리고 하지 말라는 거 하지 않으면 깨끗한 마음이 되어가는 거예요. जब आप पाप गुणों को दूर कर देंगे, आप शुद्ध हृदय प्राप्त कर लेंगे। जब भी आप पाप से छुटकारा पाते हैं तो आपका हृदय धीरे धीरे साफ हो जाता है। इसी तरह किसान अपने खेत की मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए उसमें से पत्थर, घास फूस, कचरा बीनते हैं, तब उनका खेत उपजाऊ भूमि बन जाता है। 한 거, 비진리 이런 것들을 버리면 यदि हम अपने हृदय से बुराई और पाप निकाल लें 반면에 또 무엇을 하라 하시는 तो आगे क्या होगा? हमारा हृदय साफ हो जाएगा। इसके अलावा 것도 있고 आपको वह करना चाहिए जो परमेश्वर आपको करने को कहता है। 무엇을 ऐसी चीजें हैं जो करनी है और नहीं करनी है। 생명이 되는 거니까 좋은 것이니까 하라고 하는 거예요. 여러분들이 जो करना है वह हमारे लिए जीवन बन जाता है। इसलिए 하나님도 पिता परमेश्वर भी हमें ऐसा करने के लिए कहते हैं। वे चीजें करना हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भला है। 기도하라. 하나님께 기도해야죠. 사랑하라. सुसमाचार प्रचार करना, आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, दूसरों से प्रेम करना, 또 ये सारी चीजें आपका जीवन बन जाएंगी। बस आपको करना है। 지키라고 하는 거예요. 지켜야 되기 때문에. और जो कुछ भी परमेश्वर आपको रखने को कहे वो आपको रखना है। 여기 지키라. 십계명, 계명을 지키라. 지키라는 거 지키면 उन आज्ञाओं को रखना वो आपके लिए सही है। जैसे कि सबत का पालन रखना, 10 आज्ञाओं का पालन करना, 명이신데 उन्हें रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। यह आपको अविश्वसनीय रूप से खुश करता है। इसके अलावा यह सभी राष्ट्रों के परमेश्वर का आदेश है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु का आदेश है। मुझे नहीं पता कि आप उनसे बचने की कोशिश क्यों करते हैं। 닮아가는 것입니다. फिर आप धीरे धीरे परमेश्वर के हृदय के समान हो जाएंगे और मसीह की छवि पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह इतना आसान है। 하지 말라 하시면 그냥 बस वही करे जो आपको करने को कहा गया है, 그런데 और जो ना करने को कहा गया है वो ना करें। 죄인 되었을 때 행하던 हालांकि ज्यादातर मामलों में लोग ऐसा नहीं करते, वो अनदेखा कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें अपने पुराने स्वरूप में बने रहने का गुण है।
जैसे कि वे तब करते थे जब वे पापी थे। 다 벗어버리고 이제 새로운 피조물이 됐어요. आप मसीह में नई सृष्टि हैं, नई 그러면 रचना है, जिसने प्रभु को स्वीकार करने के बाद सभी पुरानी चीजें हटा दी हैं। लेकिन फिर भी आप एक नई रचना, पुरानी रीति का पालन कर रहे हैं। 바로 이런 속성 때문입니다. 그러나 जब कहा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, तो ऐसा इन गुणों के कारण होता है। हालांकि यह पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो वह बदलता है, जो नहीं बदल सकता। 마음이 할례할 수가 없어요. पुराने नियम में लोग अपने हृदय का खतना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें वास नहीं करता था। 행함으로 죄지으면 इससे 손을 कोई 잡고 कोई 양을 फर्क नहीं पड़ता था कि वे मन में क्या सोचते हैं। 마음의 उन्हें बस अच्छा व्यवहार करना था। जब भी वे कोई पाप करते थे तो वो पापों की क्षमा के लिए गाय या भेड़ की बकरी यानी कि भेड़ की बलि चढ़ाते थे। हालांकि वे अपने हृदय से पापी स्वभाव को नहीं निकाल सके। पवित्र आत्मा के युग के विपरीत पुराने नियम में किसी को मारने की इच्छा के बारे में सोचना ही पाप करना नहीं कहलाता। 바로 성령이 오셨기 때문에 내 안에 계시기 때문에 नए नियम के युग के बाद से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास कर चुका है। हम पाप और बुराई को दूर करके अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। 거룩하니 너희도 거룩하라. 내가 न 완전한 केवल परमेश्वर बल्कि प्रभु भी कहते हैं, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम्हें भी पवित्र होना चाहिए। मैं सिद्ध हूँ, तुम्हें भी सिद्ध होना चाहिए। 거룩하라. इब्राहिम को भी इसकी आवश्यकता थी। 닮으라는 거죠. 우리 주님을 닮으라. 하나님을 परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी संतान पिता परमेश्वर प्रभु के समान हो। 닮아갈 수 있는 것, 곧 성령이 나를 도와주심으로 이런 악들을 पवित्र आत्मा अपने पूरे हृदय से हमारे हृदय को शुद्ध करने में हमारी सहायता करता है। 4장 6절에 후반절에 इसलिए आप कर सकते हैं। 이는 힘으로 되지 जकरिया 4:6 कहता है, यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। 오직 나의 신으로 된다. 신약에 말하면 성령의 역사로 यह केवल आत्मा के साथ कार्य करता है। 성령님만이 하실 수 있다 이 말이에요. यह नए नियम में पवित्र आत्मा है। 할 수 없는 일도 पवित्र आत्मा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यह कर सकता है। जो काम मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं किया जा सकता, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया जा सकता है। 자녀들에게 पवित्र आत्मा सबसे पहले उन संतानों में निवास करती है जो अपना हृदय खोलते हैं और प्रभु को स्वीकार करते हैं और उन्हें बचाए जाने का विश्वास देता है। 하나님의 자녀로 거듭나는 출발점 यह पवित्र आत्मा के लिए खुलना और प्राप्त करना है कि यह परमेश्वर की संतान के रूप में फिर से जन्म लेने की शुरुआत है। 있습니다. एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद लोग पवित्र आत्मा के कार्य में प्रार्थना कर सकते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को भी समझ सके। 순종할 때는 자기 아는 성령님께서 애통하시는 वे जो वचन सुनते हैं उससे उन्हें जीने की शक्ति भी प्राप्त होती है। जब वे परमेश्वर के वचन के अनेक कार्य करते हैं तो वे अपने हृदय में पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के शोक को महसूस कर सकते हैं। जब आप सत्य का उल्लंघन करते हैं तो आप असहज और कुछ कठिन महसूस करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में आहे भरता और कराहता है। जब आपको इसका एहसास हो तो आपको तुरंत इसका पश्चाताप करना चाहिए। 그래도 돌이키지 않으면 जब आप इसका पश्चाताप करने में झिझकते हैं 성령님이 기뻐하시고 तो आप और अधिक असहज महसूस करने लगते हैं। जब आप उसकी कराहट को नज़रअंदाज करते रहते हैं तो अंततः आप पापों के प्रति अविवेकी हो जाते हैं। 성령의 충만함이 दूसरी ओर जब वे आज्ञा पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। इस प्रकार उनके हृदय में खुशी और अनुग्रह उमड़ पड़ता है। 로마서 जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप हर समय पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव करते हैं। और पवित्र आत्मा की भरपूरी को भी कभी भी रखना संभव है। इसके अलावा रोमियो 8:26 कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप यहाँ ऐसी आहें भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 버릴 수 있도록 इसी तरह पवित्र आत्मा हमारे लिए हस्तक्षेप करता है और हमें बदलने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करता है। वह हमें सत्य की आवाज़ सुनने, परमेश्वर के प्रेम को समझने की अनुमति देता है, ताकि हम अंधकार की उन चीज़ों को त्याग सके जो अंधेरे में कार्य करते हैं। और अंततः वह हमें पूर्ण पवित्रकरण तक पहुंचने में मदद करता है।
जब से पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में मरकुस के ऊपरी कक्ष में उतरा, तब से उसने लगातार मानव जुताई के ऐसी सेवकाई को चलाया है। 또 많은 일들을 निसंदेह जिस दिन से परमेश्वर ने मनुष्य जुताई की शुरुआत की, पवित्र आत्मा उसके साथ था। उसने अर्थात पवित्र आत्मा ने पुराने नियम के दिनों में भी कार्य किए। हालांकि नए नियम का युग शुरू होते ही पवित्र आत्मा की सेवकाई में अधिक महत्वपूर्ण कार्य गंभीरता से शुरू हो गए। यह लोगों को खतना करने और उनके हृदय की जुताई करने में मदद करते हैं और अनिश्चित काल तक, 되는 것은 परंतु यह अनिश्चित काल तक नहीं चलेगा। जैसे ही प्रभु हवा में वापस आते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य 성령의 사역도 जो मनुष्य की जुताई करता है समाप्त हो जाएगा। 성령의 역사가 없게 되는 거예요. 딱 끝이 나버려요. पवित्र आत्मा 7 साल के महाक्लेश के दौरान पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। 그러니까 순교해야 되는데 예수를 믿는 사람들은 이제 잡아 죽이고 다 이런 때 부인하지 않고 मैं कहूँगा कि पवित्र आत्मा की मदद के बिना बची हुई आत्माओं को अपने उद्धार के लिए शहीद होना पड़ेगा। उन्हें केवल अपनी इच्छा से भयानक परीक्षाओं यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य पहले ही पूरा हो चुका होगा। 고문을 이겨내고 순교해야 되니 얼마나 구원받기가 힘들겠습니까? 7년 환란에 떨어지게 되면 말입니다. ये 결코 मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह उनके लिए कितना भयानक होगा। उन्हें हर प्रकार की परीक्षा और यातनाओं को खुद ही सहना होगा। 아니에요. भाई और बहनों, महाक्लेश के समय आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। बेहद भयावह यातना को सहना लगभग असंभव है। इस दौरान कभी भी आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कभी भी नहीं। आइए मैं आज का संदेश को समाप्त करूँगा। बस में प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? परमेश्वर अल्फा और ओमेगा आदि और अंत है। आपने सही समझा। 그때부터 처음 또 आपको पता चल गया कि आदि क्या है, अंत क्या है। आप यह भी समझते हैं कि आदि में यह अर्थ भी शामिल है कि प्रभु पुनरुत्थान का पहला और आखिरी फल है। 얼마나 깊은 내용이 담겨 있는지를 हालांकि यह इतना सरल लगता है, आपने अभी सुना है कि इस वचन में कितना गहरा अर्थ निहित है। 섭리와 삼위일체 하나님의 사역이 मानव इतिहास, जुताई और उद्धार का सारा प्रावधान और त्रिएक परमेश्वर की सेवकाई सभी इस वचन में निहित है। 끊임없이 하나님의 섭리를 회방하려 अब तक शत्रु दुष्ट और शैतान ने लगातार परमेश्वर के प्रावधान में बाधा डालने की कोशिश की है। 이런 वे स्थान जहाँ पवित्र आत्मा का अग्नि में कार्य होता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई जाती है, वे दुष्ट लोगों के लिए लक्ष्य है, 많은 영혼을 गुणागो ताकि वे वहाँ पर गड़बड़ी डाल सकें। वे हमेशा वहाँ पर गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। वे आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जाने वाले परमेश्वर के कार्यों में बाधा डालते हैं और आत्माओं को धोखा देते हैं ताकि बचाए न जाएं। 자들이 그래요. 원수마귀 사단은 사주를 받아서 शैतान द्वारा समर्थित दुष्ट लोग परमेश्वर के कार्य में गड़बड़ी डालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। 원수마귀 भले लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वे ताली बजाकर परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। 하나님의 섭 उन्होंने परमेश्वर को धोखा देने के लिए पहले आदम को धोखा दिया। उन्होंने चुने हुए लोग इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मसीह के रूप में धरती पर आए यीशु को मारने की कोशिश की। 방해하고 있죠. आज भी वे लोगों को विश्वास करने से रोकते हैं और दुष्ट लोगों को पवित्र आत्मा की सेवकाई में बाधा डालने के लिए उकसाते हैं। हालांकि चाहे शैतान कितना भी बदनामी करने की कोशिश करे, परमेश्वर की इच्छा को रोका नहीं जा सकता। आप पवित्र आत्मा की आग को और भी अधिक जलते हुए देख सकते हैं। अपने सटीक न्याय और अतः ज्ञान से वह उद्धार का प्रावधान पूरा करता है। उसने अब तक क्या किया है और अंतिम क्षण तक थोड़ी सी भी गलती के बिना वह सब कुछ पूरा करेगा। 하시는 것입니다. वह सच्ची संतान को प्राप्त करने की अपनी इच्छा को पूरी तरीके से पूरा करेगा। 더욱 불같은 역사를 जैसे जैसे जुताई समाप्ति का समय नजदीक आता है, पवित्र आत्मा और भी अधिक अग्नि में कार्य दिखाएगा। 수 있도록 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का अंधकार कितना गहरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पाप और बुराई फैल चुकी है। लोगों को सुसमाचार स्वीकार करने, प्रभु में विश्वास करने, पवित्र बनने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। 바로 이 경작의 끝이 되시는 परमेश्वर ने अंत समय में इस चर्च की स्थापना पवित्र आत्मा की सेवकाई को पूरा करने के लिए की,
जो कि जुताई का अंत है। 우리를 통해 불같은 पवित्र 역사를 आत्मा जो मनुष्य जुताई की शुरुआत और अंत है, उन सभी आत्माओं को बुलाने के लिए अग्निमय कार्य को प्रकट करता है जो धार प्राप्त करेंगे। 듣고 체험한 역사들은 어느 시대 어느 지역에서보다 크고 놀랍습니다. जो कार्य आप लोगों ने देखे, सुने, अनुभव किए हैं, वे किसी भी अन्य पीढ़ी और स्थान की तुलना में कहीं अधिक महान और अधिक आश्चर्यजनक हैं। अब आपको अंत से पहले सच्चा पवित्र बनना, अंत समय से पहले आपको सच्चे और पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे कार्यों का अनुभव किया है और आपको पवित्र आत्मा का साधन बनना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 2:4 कहता है, मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 이 말씀처럼 여러분 모두가 성령의 나타남과 능력으로 수많은 जैसे कि लिखा गया है, मुझे आशा है कि आप में से हर कोई अनगिनत आत्माओं को बचाने के लिए पवित्र आत्मा के कार्य और सामर्थ्य को प्रकट करेगा। ऐसा करके आप सदैव आसमान में तारों की तरह चमकते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, 아버지 하나님, 오늘도 귀한 말씀 아멘। 감사드립니다. आइए हम इस संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 각각의 깊고도 또 다른 의미에 대해 들었습니다. 먼저 알파와 오메가란 인류의 모든 지식과 문명을 시작하게 하시고 마무리 지으시는 성부 하나님을, 또한 처음과 나중은 부활의 처음 열매가 되시고 나중에는 재림의 주로 오셔서 인류 구속사역을 이루시는 성자 예수님을, 아울러 시작과 끝은 우리 안에 내주하셔서 거듭남의 출발점이 되시고 마침내 온전한 성결로 그 끝을 장식하게 하시는 성령님을 의미한다 했습니다. 이러한 오묘하고도 깊은 삼일체 하나님의 섭리를 잘 깨우쳐서 하나님의 성결된 참 자녀로 나오는 모든 만민이 되어주도록 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당의자매 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고 아멘। 아프지 않으신 분들은 बीमारियों के लिए सीने 얹고 पास्टर की 마음의 प्रार्थना को 소원을 위해 ग्रहण करेंगे। 이름으로 यदि आप 기도 बीमार 받으시기 हैं तो 바랍니다. अपना हाथ बीमारों को पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपने छाती पर रखिए और इस प्रार्थना को अपने हाथों से ग्रहण कीजिए। हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। यदि उन्होंने आज अशुद्ध बातें, विचार, आंखों से कार्य किए हैं, उन्हें पहले उन सब बातों से पश्चाताप करने पाए। उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार शक्ति सेना को निकाल दीजिए। सभी प्रकार के क्लेश और दुख को दूर कीजिए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति इन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हनेटी डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं के इस्तेमाल और विष और उनके पदार्थ की लत से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो।
दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे। उनके परिवारों में विश्व समाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा के आगे बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपने धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक को जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो कुछ भी करे, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민사냥 103